तो बच्चों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी व्याकरण में उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भेद। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्प प्राण। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भेद। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण की परिभाषा, अल्प प्राण की परिभाषा अल्प प्राण की परिभाषा जिन व्यंजनों के उच्चारण में यहां देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है, उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं। उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक। महाप्राण व्यंजन परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है और ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, महाप्राण व्यंजन कहलाती है। इसके नियम हैं, प्रत्येक वर्ण का दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए महाप्राण की परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है और ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, सभी वर्ण महाप्राण है। इसका नियम है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ग महाप्राण है। जैसे यहाँ पहला हो गया, पहला क ख पहला वर्ण है, ख दूसरा है, ग वाला तीसरा हो गया, घ चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ख ये वाला पूरा जो मैं यहाँ लकीर खींचा हूँ, ये वाला पूरा जो है ये, और ये वाला, ये दूसरा और चौथा में जितने भी वर्ण हैं वे सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। उसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन जो स, श, श और ह है, ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? घोष व्यंजन, घोष व्यंजन की परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है, घोष व्यंजन है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन घोष हैं। उसके साथ
सभी स्वर और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह सभी घोष वर्ण हैं। मैं यहां पर लिखा हूं, देखिए एक बार उदाहरण। घोष, उसकी परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होती है, घोष व्यंजन है। इसके नियम हैं प्रत्येक चौथे और पांचवें, मतलब ये तीसरा, चौथा और पांचवा, यहां से लेकर यहां तक ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन है? य, र, ल, व और साथ में सभी स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये सभी वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, अघोष व्यंजन है। और इसके नियम हैं प्रत्येक वर्ग के पहले व दूसरे व्यंजन, और इसके साथ साथ श, तलव्य श, पीठकटा श और दंती श, ये सभी अघोष व्यंजन हैं। मैं यहाँ पर लिखा हूं, बोर्ड में देखेंगे एक बार। अघोष व्यंजन की परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, अघोष व्यंजन है। इसका नियम है प्रत्येक वर्ग के पहले व दूसरे वर्ण, जैसे पहला और दूसरा, ये क, ख, ये पहला दूसरा हो गया, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये सभी क्या हैं? अघोष व्यंजन हैं। उसके साथ साथ अन्य में है श, तलव्य श, पेटकटा श और दंती श, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तीनों सभी अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक।